हेलो माय क्यूटीज, कैसे हो आप लोग? सो राइट नाउ आई एम हैविंग माय शेक एंड लेट्स चिट चैट। और कैसा चला रहा आपका वीक, होल वीक? लाइक हाउ वाज योर वीक? क्या क्या किया इस वीक में, क्या प्रोग्रेस है एंड क्या क्या आपने अचीवमेंट्स किए? सो कमेंट में बता दो एंड विल सेलिब्रेट। सो आई फील लाइक ये जो मतलब हम लोग का कम्युनिटी और स्पेस हम बना रहे हैं धीरे धीरे, उसमें इट्स लाइक विल सपोर्ट ईच अदर, ठीक है? ऐसे एवरी सिंगल पर्सन इज़ लाइक द सेम लेवल एट whom वी आर एंड विल सेलिब्रेट। हम सबका मतलब जो गोल्स हैं हम अचीव करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? सो वट आई एम थिंकिंग ऑफ, लाइक आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। अगर कोई बुरा भी चीज़ हुआ है आपके साथ वो भी बताओ, हम वो भी बात करेंगे उसके बारे में। या फिर आप कोई स्ट्रेस में हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, आप वो भी बताओ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, लेट्स से कि तो पहले तो तुम बताओ कि मैंने जो जो अभी ब्लॉग्स डाले हैं उसको तुम लोग देखे कि नहीं देखे अभी तक। लाइक मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लेके बनाए हैं वो ब्लॉग्स एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं उसमें इंग्लिश का कैप्शन भी दूँ और हिंदी में वॉइस ओवर रखूँ। सो होप आपने देखा हो। एंड फूडी वीडियो है कम्प्लीटली, बहुत मस्त मस्त हमने खाना खाया है। लाइक चिकन बिरयानी ले लो, फिर चिकन हैदराबादी, फिर मटन है, राइस, बहुत मस्त मस्त इंडियन फूड है। क्योंकि पहली तो बात है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खाते हैं, बट आई एम अ पर्सन जो कि मैं बाहर का इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ मतलब। और मेरे घर में पूरा इंडियन देसी खाना बनता है। सो आई एम अ मोर ऑफ अ इंडियन फूड लवर एंड दैट्स वाई मेरा कंटेंट तुम ज़्यादा इंडियन फूड के अराउंड ही रिवॉल्विंग देखोगे। सो आज का, अभी लेट्स बात करते हैं कि आज का संडे कैसा गया, आपने क्या क्या किया एंड हाउ वाज अ डे गोइंग एंड क्या क्या अचीवमेंट्स किए। सो एंड येस, वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक मेरा अभी फेसबुक स्पेस बन चुका है और वहाँ पे हमने अभी 100 मेंबर्स लाइक आ गए हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो दैट्स अ न्यू अचीवमेंट फॉर इट। एंड ये जो स्पेस बनता है ना, ये कुछ ही क्रिएटर्स को बना पाते हैं, शायद हर कोई नहीं बना पाता। सो यू हैव टू अचीव सम अमाउंट ऑफ व्यूज़ एंड नंबर्स टू अचीव दैट। सो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वो कर दिया, वो अचीव कर लिया। एंड ऑल्सो मतलब जो भी था, फेसबुक पे हम लोग मोनेटाइज भी हैं एंड या इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप जो कंटेंट डालते हो, आप जो इफर्ट्स देते हो चीज़ों को, जैसे कि ब्रांड प्रमोशन तो एक है सोर्स ऑफ इनकम, बट ऑल्सो जो फेसबुक में हम लोग एड्स जो मतलब जो रेवेन्यू जो रील से बनता है ना, वीडियो के व्यूज़ से, वो भी हम लोग का ऑन हो गया है। तो इट इज़ अ ग्रेटफुल थिंग। तो उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है एंड उतना व्यू काउंट और उतना फॉलोअर्स आप अगर कर दोगे तो आप अपना एड्स ऑन रील्स कर सकते हो। तो ये एक अपडेट था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग एंड द न्यू थिंग्स दैट आई एम लर्निंग एवरी डे। सो हर चीज़ में ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहिए। अगर इफ़ यू थिंक कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग जैसे कि आपने सोचा हो, तब भी आप ग्रेटफुल रहो, क्योंकि मे बी देर आर बेटर थिंग्स आउट देयर, मे बी समथिंग इज रिमूव फ्रॉम योर लाइफ टू गिव यू बेटर थिंग्स। तो रिसेंटली मैंने एक ब्यूटीफुल क्या कहूँ, एक ब्यूटीफुल सा पॉइंट लिखा था जो कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ, एक मिनट। ब्यूटीफुल सा पॉइंट था, लेकिन देखो कोई भी बोला मैं, एक्चुअली मेरा मूड तब खराब था थोड़ा सा एंड आई थॉट ऑफ राइटिंग दिस। सो आई एम सॉरी बट ये इंग्लिश में है एंड आई रोट इट बिकॉज आई वॉज वेरी इमोशनल। मैंने कुछ रील ऐसे देखा था एंड आई वॉज वेरी इमोशनल, सो मैंने लिखा था कुछ ऐसा। इट्स माई डायरी गाइस, इट्स समथिंग लाइक, ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा सीधा देख लो मुझे, ठीक है? अ ब्रोकन पार्ट ऑफ मी वांट टू बी हील्ड. A part of me is so broken that it craves love, a connection who can understand her emotion, who will care for her baby heart, who can stand beside her in ups and downs, with whom you just want to sit silently and watch the nature. A man who is loving yet moody, who is caring yet craves for care and love. Love which can heal, with whom you want to live longer, whose presence can make your day irrespective of your situation. A part of me who loved watching love stories and craved for affection started living alone. Wait, guys, it's really deep. Well, see this broken in love. Who was once a giver, don't want to waste energy now. A part of me crave for a presence but is afraid of love because it doesn't know how to give less and she won't stop until her heart cries in sorrow and pain. Today I saw a girl getting proposed by her 8-year-old best friend and felt like I have never made any friendship that lasts that long. Bro, do I really deserve a love on a connection? Rather than settling with some random fellow who cares about money, I'm happy being alone. Still, a part of my heart want to write a message to universe that I am grateful for everything. I'm not complaining, but do you think this broken girl deserves a life partner who is kind and caring, loving and gentle, with whom she can grow and heal? Then please send me your kind, loyal, and and
humble man. I will be waiting for him. Till then, this broken girl is happy with a broken heart and will sometime cry watching love stories. Yeah. This is the song that I no, not song. This is the poem that I wrote, and I was feeling so emotional. मतलब मैं इतना इमोशन से बह गई थी कि I wrote that, and then वो लिखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को पूरा पूरा खाली खाली लगा, मज़ा लग गया. एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके ग्रीन टी पिया, और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अभी डाइट चालू है. तो मेरा एक सोर्स ऑफ जो खुशी था, जो कि है मेरा फूड. आई लव फूड. मतलब कसम से मैं बचपन से ना इतनी फूडी हूँ भाई. मतलब फूड इज़ लाइक काइंड ऑफ अ लव इमोशन. मतलब मेरे को ऐसे पता था, मैं बचपन में मेरी मम्मी जब मतलब ऐसे स्कूल में जाती थी ना, तो ऑलवेज मैं सुबह मम्मी को बोल के गई होंगी कि आज चिकन बनाना चाहिए. अगर वेडनेसडे हो तो मोस्टली हम वेडनेसडे को चिकन खाते थे, तो अगर आज वेडनेसडे है तो चिकन बनाना होगा. एंड अगर सोच लो मैं स्कूल में बैठी होंगी, मेरा माइंड में पूरा कैसे पढ़ाई खत्म हो, मैं घर जाऊँ, मैं चिकन खाऊँ, मेरा माइंड में वही चलता रहता था. फिर मैं जब घर आई, एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं बस से उतरी, मेरे दिमाग में बस चिकन के ख्याल ही चल रहे थे कि भाई मैं जाके चिकन खाऊंगी, मेरा सारा थकान मिट जाएगा, सारा दर्द जो मैं सह रही थी पढ़ाई में वो मिट जाएगा. लेकिन जब मैं घर पहुंची और नीचे मैंने बेल मारा, मम्मी आई एंड शी टोल्ड मी कि आज मैं चिकन नहीं बना पाई क्योंकि आज संक्रांति है, क्योंकि हम लोग संक्रांति में नहीं खाते एज अ हिंदू. मैं जो रोई हूँ कसम से, एज अ किड मेरे को इतना वो दर्द, मतलब वो दर्द कैसा दर्द था, खाने के लिए कौन रोता है, लेकिन मैं रोती थी. हाँ गाइस, तो इतना मेरे को फूड लव है. और लेकिन मेरा बॉडी जो है वो पानी पीने से भी फूल जाता है. आई रियली हेट माई बॉडी. मतलब आई डोंट नो, मतलब हेट तो नहीं करती यार, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं हेट करती हूँ. आई डू लव माई बॉडी, बट स्टिल मतलब इसका पता नहीं यार, स्ट्रक्चर ही कुछ फैट से जैसा है. मतलब अब कुछ कर ही नहीं सकते उसका. क्या कर सकते हैं, हम डाइट ही कर सकते हैं ना. तो खाना छोड़ दो, सुबह खाओ, एक बार खाओ सुबह, और मैं एक बार ही लंच खा रही हूँ अभी. एंड रात को अगर बहुत ज़्यादा मन किया तो मेरी मम्मी पॉपकॉर्न्स ले आती हैं, वो खा रही हूँ. सो वेट लॉस तो ज़रूरी है, हेल्थ का मतलब हेल्थ भी देखना ज़रूरी है, बट उसके साथ यार ये भी है कि खाना बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा. एंड फूड इज़ द लव काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि ऐसा होता है ना, आप जब भी डिप्रेस्ड होते हो, जब भी मेरा बचपन से ही वो एक कोपिंग मैकेनिज्म रहा है कि मैं जब भी डिप्रेस्ड हूँ या फिर मेरे को कुछ बुरा लग रहा है, मेरे को कुछ भी चीज़ बुरा होता है, मेरे को लगता है ना कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो मैं उसको फूड के थ्रू से सप्रेस करती हूँ. लाइक आई ट्राई टू मैनेज माई एंगर, माई डिप्रेशन, माई सैडनेस थ्रू फूड. मेरे को लगता है खाना खा दो तो सब ठीक हो जाता है. इट्स लाइक दैट. मैं बचपन से वो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग एक्चुअली. यू हैव टू, वो होता है ना कि आपको बचपन से वो चीज़ सिखाना चाहिए कि आपको कैसे अपने एंगर, सैडनेस, वो सबसे आपको कैसे डील करो, रैदर देन ऑफ ईटिंग इट आउट. तो वही चीज़ हमको बचपन से सबको सिखाना चाहिए, क्योंकि वो ना एडल्ट होते हो ना, तब हमको बाद में समझ में आता है. जब हमारा ये होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है एक एज, तो तब हमको सब कुछ समझ में आता है कि अच्छा तो इसको ये ऐसे करते हैं, अच्छा हमको इसको ADHD बोलते हैं, अच्छा इसको ये होता है, ऐसे डील किया जाता है प्रॉब्लम से. मतलब जैसे कि मेरा एक था, मतलब मेरे को याद है कि मेरे को ना लोगों को कट ऑफ नहीं करना आता था. मेरे को, मैं ना टॉक्सिक चीज़ें को मैं पालती रहती थी और मेरे से वो एनर्जी ड्रेन होता रहता था. बट देन आई रियलाइज कि अगर आप टॉक्सिक चीज़ें काट दोगे, मतलब अपने लाइफ से ही हटा दोगे ना, तो एनर्जी भी बचता है एंड स्लोली टाइम हील्स एवरीथिंग. ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन या फिर वो थिंग आपको चाहिए ही चाहिए. देर आर सम बेटर थिंग्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पीपल आउटसाइड. तो आपको क्या करना है कि अगर कोई चीज़ आपको रॉन्ग लगता है, कोई लगता है कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो उसको प्लीज़ कट ऑफ कर दो एंड आगे बढ़ो. तो आप आगे बढ़ पाओगे. तो आप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वो जो चीज़ छोड़ रहे हो उससे आप कोई वो बुरा चीज़ हुआ आपके साथ ही क्यों हुआ वो चीज़, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होता ना, आप बड़े नहीं होते. अब आपको वो चीज़ अकल नहीं आएगी, समझ रहे हो. इंसान तब तक वो सिचुएशन फेस करता रहता है जब तक उसका अकल में वो घुसता नहीं वो चीज़, उससे आप लर्निंग नहीं ले लेते हो, आप मूव ऑन नहीं कर जाते हो उस चीज़ों से, समझ रहे हो. तो सेल्फ लव इज़ अ मस्ट. मतलब सेल्फ लव इज़ सेल्फ डिग्निटी, ठीक है ना. मतलब कोई भी चीज़ ले लो, अगर आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हो ना, किसी के पीछे घिरे पड़े हो, वो चीज़ हो नहीं रही, तो कभी कभी जाने देना भी अच्छी बात है. क्योंकि आपने अपना 100% दिया, आप 101 दे दो, उसके बाद क्या देगा इंसान, उसके बाद क्या मरने जाएगा क्या, नहीं ना. तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू कट दैट ऑफ. ट्राई चेजिंग समथिंग दैट जहाँ पे आपका इज्जत हो, जहाँ पे आपका वैल्यू है, एंड जहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट हो, ROI मिले, मतलब आपको जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम एंड एवरीथिंग. सो आई होप कि आज का बात थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल नहीं हुआ हो, एंड आई होप कि आई एम जस्ट अ गर्ल गाइज. मैं भी, मेरे भी ऐसे ही होते हैं अप्स एंड डाउन्स, एंड सब मिलजुल के होता है. सो या दैट्स व्हाट इट इज़. एंड क्यों नहीं हो रहा वेट लॉस, इसका एक ही मात्र रीज़न है कि आई लव फूड, एंड येस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. अब ट्राइंग माई बेस्ट बोलने से नहीं होता, आई विल गिव माई 101% जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है. और लेट बाकी मैं भगवान पे छोड़ती हूँ, ठीक है. मतलब ऐसे तो मैं क्यूट हूँ ही, ऐसे कोई बात नहीं है जो, बट देखते हैं. चलो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड
चीयर्स गाइस, खुश रहो एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अपन सॉल्व करेंगे, अपन बात करेंगे उस चीज़ों पे, ठीक है। और मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आई थिंक सो, बट आई डोंट नो कितना हद तक हुआ है, तो फिर मैं कितना सही बोल पा रही हूँ। आप ना हर चीज़ ऐसे सुनो, प्रोसेस करो, बट अपने दिमाग लगाओ, फिर जो अच्छा चीज़ है उसी को लो और जो बुरा चीज़ है उसको फेंक दो, ठीक है। चलो बाय बाय।